मोटरसाइकिल, कारों और सड़कों पर दौड़ने वाले अन्य व्हीकल के टायर फटने के बारे में आपने बहुत सुना होगा। कई बार टायर फटने से हादसे भी हो जाते हैं, मगर क्या कभी आपने सोचा है कि सैकड़ों टन वज़न उठाने के बावजूद भी हवाई जहाज़ के टायर क्यों नहीं फटते हैं? हवाई जहाज़ जब आसमान की ऊंचाइयों से एयरपोर्ट की हवाई पट्टी पर लैंड करता है तो उसके पहिए पर पूरा प्रेशर होता है। भारी भरकम हवाई जहाज़ करीब 250 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से हवाई जहाज़ पट्टी को छूता है, लेकिन उसके टायर नहीं फटते हैं। इसके पीछे का क्या कारण है, क्या रीज़न है, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले फ्रेंड्स। चलिए आज मेरे इस वीडियो के साथ बने रहिएगा अंत तक। अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हूँ आरती, आपकी फ्रेंड, हमेशा लेकर आती हूँ मैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ गवर्नमेंट एग्ज़ाम के कुछ कंटेंट भी, जैसा कि आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। अगर आप कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस या फिर एसएससी के का भी, तो भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इसमें बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हर वीडियो में मैं आपको एक डीप नॉलेज देने की कोशिश करती हूँ, वैसे ही सबसे पहले हम जानते हैं कि किस तरह के बनते हैं इनके टायर्स और इनमें जो खास रबड़ का उपयोग होता है वो कौन सा होता है। हवाई जहाज़ के टायर में रबड़ के साथ साथ एल्यूमिनियम और स्टील को भी मिलाया जाता है। इन सभी को मिलाकर हवाई जहाज़ के एक विशेष टायर को तैयार किया जाता है, एक बहुत ही ठोस टायर जो कि कभी ना फट सके। ना फटने का रीज़न कुछ और है, लेकिन जो टायर है उसका जो रबर है वो भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। चलिए बात करते हैं वो खास रबड़ कौन सा होता है। हवाई जहाज़ के टायरों को लैंड करते समय हवाई जहाज़ के वज़न और हवाई पट्टी से टकराने तथा घिसने से पैदा होने वाला जो दबाव है, जो प्रेशर है, उसका सामना करना पड़ता है उन टायरों का। यही कारण है कि इन्हें तैयार करते समय कारों, ट्रकों या अन्य सड़क वाहनों के टायरों वाली रबर का उपयोग नहीं किया जाता है। वे देखने में उनके जैसे हो सकते हैं, परंतु हवाई जहाज़ के टायर एक विशेष प्रकार के रबर से बने होते हैं। इसे कंडक्टिव रबर के रूप में जाना जाता है। यह एक ऐसी लचीली रबर आधारित सामग्री होती है जिसे विशेष रूप से बिजली के संचालन के लिए डिज़ाइन किया जाता है। अगर हम सिंपल वर्ड्स में बात करें, अगर सरल भाषा में कहें, तो इसे इस तरह की सामग्री से तैयार किया जाता है कि इसमें से बिजली गुजर सके, यानी कि इलेक्ट्रिक इसमें से आसानी से पास हो जाए। हवाई जहाज़ बिजली को बेअसर करने वाली कंडक्टिव रबर से बने टायरों का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जब भी हवाई जहाज़ के टायर तेज़ी से हवाई पट्टी से टकराते हैं तो उसमें घिसाव की वजह से बिजली पैदा हो जाती है। यदि कंडक्टिव रबड़ का इस्तेमाल ना किया जाए तो उड़ान भरते और लैंड करते समय हवाई जहाज़ के टायर काफ़ी मात्रा में बिजली पैदा कर सकते हैं, जो इसके इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस विशेष रबर की वजह से ही टायरों की हवाई पट्टी से टकराने पर पैदा होने वाली बिजली उसमें से गुजर कर वापस ज़मीन में समा जाती है। चलिए अब हम बात करते हैं आखिर कौन सा गैस भरा जाता है उन टायरों में। इसके टायरों में कार के टायरों के बजाय 6 गुना अधिक प्रेशर से हवा भरी जाती है, इसलिए ये अधिक वज़न के भार को भी सह सकते हैं। इनमें हवा या आम गैस की बजाय नाइट्रोजन गैस को ही भरा जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन अन्य गैसों की तुलना में सूखी और हल्की भी होती है। इस गैस का तापमान यानी कि टेम्परेचर का असर कुछ खास नहीं होता है। चलिए अब हम बात करते हैं कि आखिर साइंटिफिक रीज़न क्या है कि टायर नहीं फटते हैं। टायरों में यह गैस भरी जाती है, यानी कि नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, तो उनके फटने का खतरा इसलिए बहुत कम हो जाता है क्योंकि उनमें हवाई पट्टी के समय जो घर्षण होता है, यानी कि फ्रिक्शन होता है, उनमें आग लगने की संभावना नहीं रहती है। हवाई जहाज़ के टायरों में गैस कभी भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करती है, इसलिए जब भी तेज़ रफ्तार के साथ उतरती है हवाई जहाज़ के जो टायर ज़मीन पर टकराने और घिसने के बावजूद भी वे गर्म होकर नहीं फटते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि आखिर एक टायर का इस्तेमाल यानी कि यूज़ कितनी बार किया जाता है। बताया जाता है कि हवाई जहाज़ का एक टायर 38 टन भार को सह सकता है, यानी 38 टन को। एक टायर से 500 बार टेक ऑफ और लैंडिंग की जा सकती है।
इसके अलावा 500 बार और इस्तेमाल करने के लिए इन टायरों के ऊपर ग्रिप चढ़ाई जाती है। इस तरह एक टायर पर कुल 7 बार ग्रिप चढ़ाई जाती है, यानी एक टायर से लगभग 3500 बार टेक ऑफ और लैंडिंग हो सकती है। इसके बाद इसका कोई यूज़ नहीं होता, इसको हटा दिया जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं कि आखिर हवाई जहाज़ में कितने टायर होते हैं। यस, कितने टायर होते हैं। टायरों की संख्या हवाई जहाज़ के आकार प्रकार पर निर्भर करती है। छोटे हवाई जहाज़ों में कम और बड़े वाहनों में ज़्यादा टायर का यूज़ होता है। कुछ हवाई जहाज़ों में 4 या 6 टायर होते हैं, जबकि अन्य में 10 टायर होते हैं। कुछ विशाल यात्री विमान में इनकी संख्या काफ़ी अधिक हो जाती है। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो एयरबस A380 जैसे विशाल विमान में 22 टायर यूज़ होते हैं, जबकि बोइंग 777 में 14 टायर का यूज़ होता है। वहीं विशालकाय जो मालवाहक होता है, यानी कि माल उठा के इधर उधर लेके जाना होता है, ऐसे हवाई जहाज़ में जिसे एंटोनेव AN225 में 32 टायर्स का यूज़ किया जाता है। So friends, in this video you have understood why the tire of the plane do not explode and do not burst and how many times they can be used. So अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, if you like this video please subscribe and share to with your friends or with your colleague also. मैंने ऑलरेडी इसमें बहुत सारे वीडियो बनाए हैं हवाई जहाज़ के ऊपर। हवाई जहाज़ की खिड़की गोल क्यों होती है, हवाई जहाज़ के ऊपर मैंने वीडियो बनाया, प्लेलिस्ट में जाएंगे आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ और कुछ गवर्नमेंट कंटेंट के साथ। अगर आप कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम दे रहे हैं तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए। कम्युनिटी टैब में मैं हमेशा कुछ न कुछ क्वेश्चन पूछती रहती हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ क्वेश्चन जो कि आने वाला है एग्ज़ाम्स में। तो मेरे साथ बने रहिए, मेरे फ्रेंड बन जाइए, बहुत अच्छे आपको इन्फॉर्मेशन मैं देने वाली हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।